In the sixth stanza, Amanda again wants to live a life of Rapunzel. Rapunzel is a fairy. एक्चुअली इन सिक्स पैसेज में बेटा वो चाहती है कि वो रपुंजल की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करे। रपुंजल एक फेरी है, एक परी है, जिसको एक विच ने कैद किया हुआ एक टावर के अंदर, और जब भी वो अपने गोल्डन हेयर्स को बाहर टावर के फेंकती है तो उनको पकड़ के वो विच जो है वो टावर के अंदर पहुंचती है। तो इसी तरह की लाइफ अमंडा जो वो इमेजिन कर रही है कि वो एक रपुंजल की तरह हो जाए, उसकी लाइफ एक रपुंजल की तरह, एक फेरी की तरह बन जाए। और वो कहती है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे वो कहती है कि मैं एक रपुंजल की तरह बन जाऊँ और मैं किसी की परवाह नहीं करना चाहती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल होता काम, बिल्कुल शांत होना। वो कहती है कि उस लाइफ टावर में जो मेरी लाइफ बिल्कुल शांत होगी और बिल्कुल अलग होगी, रेयर होगी। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन वो ये कहती है कि लेकिन मैं रपुंजल की तरह अपने उन ब्राइट हेयर को, अपने सुनहरी बालों को मैं बाहर नहीं डालूंगी उसको पकड़ के, ताकि मेरी मदर अंदर ना पहुँचे, मिस विच की तरह कोई उसके अंदर ना आए उसके टावर में। इसलिए वो अपने बालों के साथ, अपने हेयर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। और वो कहती है कि वो सिर्फ रपुंजल की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहती है, वहाँ अकेला रहना चाहती है और वहाँ कोई नहीं आए, और वो लोनली अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती है। इन द लास्ट पैसेज, स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। अब उसकी मदर फिर से उसको स्कोल्ड कर रही है और वो कहती है, सल्किंग होता है एक तरह से लेजी फील करना, अपसेट हो जाना, बहुत निराश महसूस करना। तो उसकी मदर कहती है कि इस तरह से तुम सल्किंग मीन्स अपसेट मत रहो अमंडा, इस तरह से निराश मत रहो अमंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा। उसकी मदर कहती है कि तुम यह हमेशा ऐसे मूड में रहती हो, हमेशा तुम अपसेट बन के रहती हो, खुश नहीं रहती हो। तो उसकी मदर एक तरह से उसको समझा रही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो टीन एज में है और इस एज में बच्चे बहुत इरिटेट फील करते हैं। तो इसी तरीके से अमंडा का यहाँ पे नेचर चल रहा है और वो उसकी मदर उसको एक तरह से स्कोल्ड भी कर रही है, उसको समझा भी रही है कि उसको इस तरह से अपसेट नहीं रहना चाहिए, उसको इस तरह से मूडी नहीं बनना चाहिए। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब वो कहती है उसकी मदर कि नेग्ड होता है स्कोल्ड करना, डांटना किसी को, कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, जैसे मैं तुम्हें हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ। उसकी मदर कहती है लेकिन तुम हमेशा इस तरह से अपसेट रहती हो, लेकिन ऐसे तुम्हें नहीं रहना चाहिए अमांडा। तो वो उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है उसको कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना चाहिए।